बड़ी खबर के साथ महाराष्ट्र से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने पहली लिस्ट जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 99 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की गई है। नागपुर दक्षिण पश्चिमी से देवेंद्र फडणवीस को चुनावी मैदान में उतारा गया है। ये बड़ी अपडेट इस वक्त महाराष्ट्र से आपको बता रहे हैं। दरअसल महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है, लेकिन उम्मीदवारों की लिस्ट जो है वो जारी कर दी गई है। नागपुर दक्षिण पश्चिम से देवेंद्र फडणवीस को टिकट दिया गया है। इस लिस्ट में 99 उम्मीदवारों के नाम शामिल है। देखिए, महाराष्ट्र में जो है 20 नवंबर को मतदान होना है। एक ही चरण में मतदान संपन्न हो जाएगा। समय की अहमियत को देखते हुए बीजेपी ने पहले ही महाराष्ट्र में अपने उम्मीदवारों की जो पहली लिस्ट है वो जारी कर दी है। पहली लिस्ट में 99 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया। कहीं ना कहीं ये भी खबर मिल रही है, इन 99 उम्मीदवारों के नाम के साथ ही बगावत भी देखने को मिल रही है, क्योंकि 6 उम्मीदवार ऐसे बताए जा रहे हैं जिनका टिकट कट चुका है और अब उनकी तरफ से कहा गया है कि पहले समर्थकों से बातचीत की जाएगी, उसके बाद आगे कोई फैसला लिया जाएगा। 6 लोगों का टिकट कटने की खबर सामने आ रही है। देवेंद्र फडणवीस का नाम इस लिस्ट में शामिल है। नागपुर दक्षिण पश्चिम से उन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया है। इसके अलावा आपको बता दें कि 99 कैंडिडेट की इस लिस्ट में प्रदेश अध्यक्ष बावनकुले कामठी से चुनावी मैदान में नजर आने वाले हैं। धुले शहर से अनूप अग्रवाल को टिकट दिया गया है। सिंदखेड़ा से जय कुमार जितेंद्र सिंह रावल को चुनावी मैदान में उतारा है। रावेर से अमोल जावेल चुनावी मैदान में नजर आने वाले हैं। भूसावल से चुनावी मैदान में संजय वामन को टिकट दिया गया है। जलगांव शहर से सुरेश दामू भोले को चुनावी मैदान में उतारा गया है। तो 99 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है बीजेपी ने जारी कर दी है। खामगांव से आकाश को टिकट दिया गया है। अकोलापुर से रणधीर सावरकर को चुनावी मैदान में उतारा है। अचलपुर से प्रवीण तायडे को चुनावी मैदान में उतारा है। देवली से राजेश को टिकट दिया गया है। वृद्धा से पंकज राजेश भोयर को टिकट दिया गया है। तो देखिए, ये 99 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है बीजेपी ने जारी कर दी है, लेकिन इस लिस्ट के जारी होने से कई लोगों का दिल भी टूटा है। 6 सीटें एससी, माफ कीजिएगा, 6 सीटें एसटी और 4 सीटें एससी के लिए हैं। 13 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया गया है। ये जो अगर 99 की लिस्ट को ध्यान से देखा जाए, सोचा जाए, समझा जाए, तो इसमें से 13 सीटों पर महिलाओं को टिकट दिया गया है। 6 सीटें एसटी के लिए और 4 सीटें एससी के लिए है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस नागपुर दक्षिण पश्चिम से चुनावी मैदान में नजर आने वाले हैं। इसके अलावा महाराष्ट्र बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुले को कामठी से टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र के पूर्व सीएम अशोक चौहान की बेटी श्रीजया चौहान को भोकर विधानसभा से चुनावी मैदान में उतारा गया है। विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर को भी टिकट दिया गया है। कोलाबा से इन्हें चुनावी मैदान में उतारा गया और नीतीश राणा को कंकावली से टिकट दिया गया है। तो ये वो लिस्ट आपको बता रहे हैं जिसमें कई जाने माने चेहरों का भी नाम शामिल है, लेकिन कई लोगों का टिकट भी काटा गया है। शिवसेना और एनसीपी विधायकों की सदस्यता खत्म नहीं करने को लेकर विपक्ष के निशाने पर है। नीतीश राणा मुस्लिम विरोधी बयानों को लेकर के अक्सर चर्चाओं में बने रहे हैं, विवादों में रहे हैं, उन्हें भी टिकट दिया गया है। महाराष्ट्र में सिंगल फेज में 20 नवंबर को वोटिंग होने वाली है। 23 नवंबर को काउंटिंग होगी। उससे पहले ये लिस्ट जो है जारी कर दी गई है। महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल 26 नवंबर 2024 को खत्म हो रहा है। महाराष्ट्र में महायुति यानी कि शिवसेना, भाजपा और एनसीपी अजित पवार गुट की सरकार है। एंटी इनकम्बेंसी और 6 बड़ी पार्टियों के बीच बंटने वाले वोटों को साधना पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन गई है। इस बात का जिक्र हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अब तक हम देखते थे कि शिवसेना एक, एनसीपी एक थी, लेकिन इस बार के चुनाव में शिवसेना और एनसीपी दो नजर आने वाली है। 2024 के लोकसभा चुनाव पर अगर ध्यान दिया जाए तो महाराष्ट्र की 48 सीटों में से INDA गठबंधन को 30 सीटें और एनडीए को 17 सीटें मिली थी। तो तमाम चीजें हैं जिन्हें देखना होगा, उसके बाद ही ये लिस्ट जो है जारी की गई है। तो बड़ी अपडेट इस वक्त आपको बता रहे हैं महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई। चलिए, ज्यादा जानकारी के लिए ग्राउंड जीरो का रुख कर लेते हैं। सहयोगी शुभम पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, पहली लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी कर दी गई है। 99 उम्मीदवारों के नाम, किस किस के नाम इसमें ऐसे हैं जो अक्सर विवादों में रही है?
देखिए, बिल्कुल तमाम 99 उम्मीदवारों की पहली सूची जो है इस वक्त बीजेपी ने जारी कर दी, जिसमें से खुद महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे इस लिस्ट में मौजूद हैं। उनका नाम मौजूद है। देखिए, उसके अलावा और भी ऐसे नाम हैं जिनके टिकट लगभग कंफर्म माने जा रहे थे, लेकिन कुछ ऐसे भी नाम हैं जो कुछ नए चेहरों को इस बार बीजेपी ने जो है मौका दिया। लेकिन फिलहाल जो उन सीटों पर जो सिटिंग एमएलए हैं, वहां पर जो है उन्हें वापस मैदान में उतारा गया है। जैसे राम कदम की बात करूं, आशीष शेलार की बात करें, ऐसे लोगों को वापस दोबारा फिर से जो है मौका दिया गया है। और कहीं न कहीं ये उम्मीद लगाया जा सकता है कि जिस तरीके से अब बीजेपी ये नहीं चाहती है कि लोकसभा चुनाव के जैसा हश्र जो है महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में, इसी वजह से तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए जो विधायक वहां पर मौजूदा विधायक है उसे ही मौका दिया गया है। देखिए, कुछ लेकिन ऐसे सीटें हैं, जैसे नासिक की सीटें हैं, भिवंडी की सीटें हैं, जो हमेशा से हम कह सकते हैं कि एनसीपी का गढ़ रहा है, वहां पर नए उम्मीदवारों को उतारा है। उसके अलावा देखिए, अभी एक और लिस्ट आएगी, क्योंकि उसमें कुछ नाम बाकी हैं, कुछ लोग अभी भी टिकट पाने के चक्कर में। करजत की बात करें, जो है नए मौके दिए गए हैं शिंदे गुट के सामने, वो टिकट बीजेपी अपने पाले में ले लिया। तो ऐसे में जिस तरीके से चीजें जो आई हैं, जो टिकट बंटवारों को जो जिसमें नाम मुहर लगी है, हम कह सकते हैं कि ये बीजेपी ने एक बड़ा दांव खेला है, उन विधायकों पर चेहरा भरोसा जताया है जो अब तक ये पिछले कई सालों से उस क्षेत्र से विधानसभा चुनकर वहां पर आते थे, और अब उन्हें मौका दिया गया है कि किस तरीके से वो उसे बुनाते हैं। तो बीजेपी ने यहाँ पर ये भरोसा जताते हुए कुल 99 लोगों की पहली सूची जो है वो जारी कर दी है। ठीक है शुभम, देखिए जिस तरीके से ये 99 कैंडिडेट की लिस्ट जारी की गई है, ऐसे में क्या कई चेहरे ऐसे भी है जिन्हें उम्मीद थी कि उन्हें टिकट मिलेगा, लेकिन उनका टिकट कट चुका है, अब वो बगावत के सुर अपनाते हुए नजर आ रहे हैं, कुछ ऐसा? देखिए, फिलहाल बीजेपी उन सारे लोगों को ध्यान में रखते हुए 99 लोगों की पहली उम्मीदवार सूची जारी की है। अभी एक और लिस्ट आएगी जिसमें से ये स्पष्ट हो जाएगा कि किन लोगों का नाम है। लेकिन पहली जो लिस्ट आई है, इसमें से लगभग 70-80% जो नाम है वो लगभग पहले से ही तय माने जा रहे थे। अब उनके ऊपर दोबारा मौका दिया गया है ताकि वो सीट इनके पर बच के आ जाए, उनके पास वापस आ जाए। तो इसी वजह से देखिए, ये जो दूसरी लिस्ट आएगी उसमें देखना होगा कि किन लोग नाराज हैं, कौन से लोग पार्टी का दामन आने वाले समय में छोड़ेंगे। वो भी 2 से 3 दिन में दूसरी लिस्ट आ सकती है। तो कुल मिलाकर कहा जाए कि जिस तरह से जो पहली लिस्ट आई है, ये कहने के लगभग जो बीजेपी के सिटिंग एमएलए हैं, जो 105 विधायक है, उनमें से जो मौजूदा विधायक है इस वक्त, उन्हें दोबारा जो है मौका दिया गया है इस बार भी। ठीक है शुभम, देखिए इस बार का जो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव है, एंटी इनकम्बेंसी एक तरफ और चुनाव में 6 बड़ी पार्टियां इस बार नजर आने वाली है, तो इसीलिए हर एक वोट बैंक को साधना पार्टियों के लिए कहीं ना कहीं चुनौती है। ये लिस्ट अगर देखें तो क्या उन चुनौतियों से पार पा पाएगी? देखिए, चुनौतियां क्या है वो जनता के बीच जाना होगा। आपने अजीत पवार को अपने साथ मिला, आपकी इमेज किस तरह से चीजें हैं, और उसके अलावा 2019 में आपको 105 सीटें चुनाव उस वक्त मिली थी, तो उस वक्त भी आपको ये जहन में बातें रखनी होगी कि इस बार भी मुकाबला और टफ फाइट हो चुका है। तो अब 2024 से तस्वीर बदल चुकी है। आपने महाराष्ट्र की राजनीति में बहुत सारे सियासी ड्रामे पिक्चर देखे हैं, उसमें सारा श्रेय जो है एक ही फेवर को जाता है, बीजेपी को जाता है कि बीजेपी ने सत्ता पाने के लिए एनसीपी को तोड़ा, शिवसेना को तोड़ा। और लेकिन अब देखना होगा कि किस तरह से जनता उनके उम्मीदों पर खरा उतरती है और किस तरह से उन्हें जो है चीजों को रखती है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी के सामने राह बड़ी मुश्किल है। आपने इस बार उन्हीं विधायकों को इस बार पहली लिस्ट में रखा है जो मौजूदा समय में विधायक है। अब जो अगली लिस्ट आएगी उसमें देखना होगा कि किन नए चेहरों को मौका देते हैं, क्या उन पर भरोसा जताते हैं, क्या वहां के स्थानीय लोग आपको चाहते हैं, ये देखने वाली बात होगी। चलिए शुभम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।